एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं, जिस भी इंसान ने इस मंत्र को सुबह सुबह उठते उठते जाप कर दिया है, उस इंसान के पास इतना पैसा आया कि वो खुद होश गवा बैठा। इतना पैसा कैसे आ रहा है? इसे हम दरियादिली बोलेंगे, इसे हम बेरोजगारी बोलेंगे। मतलब आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे हम क्या बोले। तुम्हारा खुद मन करेगा कि भारत सरकार जो अभी भी हिंदू मुस्लिम पे अटकी पड़ी है, उनसे और ज्यादा रोजगार की मांग करें हम। इंडिया में बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया है कि लोगों ने अभी एजुकेशन के सहारे ग्रो होना बंद कर दिया है। इसीलिए अभी लोग पैसे कमाने के लिए कुछ ये करते हैं। बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ मैं। लव मैरिज जिसको करनी है, संध्या काल में 5 लौंग लेनी है, छठे नवरात्र मंत्र मैंने बताया था, ओम कात्यायनी नमः। ये है इंडिया का ट्रेंडिंग कंटेंट। पहले मोहल्ले के हर 3 घर छोड़ के एक बिजनेसमैन या तो फिर एक इंजीनियर या तो फिर एक डॉक्टर मिल जाता था, पर अब हर एक घर छोड़ के एक रील स्टार, एक फेक बाबा और LGBTQ का मेंबर तो मिल ही जाता है। सच में यार, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज मैं तुम्हें ऑनलाइन फेक स्पिरिचुअल ज्ञान का एक ऐसा कद्दू लेवल दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारा ये ऑनलाइन ज्ञान, रील और सोशल मीडिया से मन उठ जाएगा। किसी को गवर्नमेंट जॉब पानी हो, उसके लिए आप क्या तरीका बताएंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आप शिव जी के मंदिर में चले। पढ़ाई लिखाई मेहनत, बाबा जी का मंत्र। या चाइना जापान वाले इतनी तरक्की क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग बाबा जी की सारी रील देखते हैं और उनका पालन करके अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। और ये अमेरिका वाले इतना अमीर क्यों है? मेहनत नहीं, एजुकेशन, पढ़ाई नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ये वाली रील देखी थी। आपकी हथेली में एक ऐसा साइन छुपा है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको आने वाले समय में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान जिनके हथेली में ये साइन होता है, उनको राजयोग मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, समाज से सम्मान मिलता है, लोगों के चहेते होते चले जाते हैं। अपनी हथेली में देखिए, गहरी गाढ़ी लाइनों में अगर आपकी हथेली में M बन रहा है तो समझ लीजिए आप इन सारी चीजों के लिए निपुण है। अगर ये सच है तो जरूर जॉनी भाई के हाथ में XXX होगा। ये सब तो चलो बच्चों वाली बात हो गई, पर अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो क्या जरूरी है? स्कूल नहीं, ट्यूशन नहीं, पढ़ाई नहीं जी नहीं। एक बच्चा है जो एग्जाम में टॉप करना चाहता है, उसके लिए क्या आप तरीका बताएंगे? या तो वो हनुमान चालीसा का पाठ विशेष तरीके से डेली एक नियम बना ले कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो वो करना चालू कर दे। एक नंबर तरीका। इससे वो एग्जाम में तो नहीं, लेकिन फेक बाबाओं की लाइन में जरूर टॉप करेगा। वैसे भी अभी सबसे ज्यादा पैसे फेक बाबा बन के ही तो बन रहे हैं। पैसा। आप लोगों ने एक्स पे या फिर रील पे देखा ही होगा कि सनातन धर्म खतरे में है, तो वो खतरा ये लोग ही तो है। मेरी पूरी इंस्टाग्राम की फीड खराब करके रखी है इन लोगों ने। ये रील बना के इन लोगों ने 3 चीजें खराब करी है। एक अपना इंटरनेट, सनातन धर्म का नाम और हमारा समय। एक ऐसा वशीकरण मंत्र बता रहा हूं, जिस भी इंसान ने रात में निर्वस्त्र होकर अपनी नाभि पर यह उंगली रखकर उस मंत्र को उच्चारित कर दिया, वो इंसान किसी भी इंसान को दीवाना कर सकता है। आपको करना क्या है, शाम के समय पीपल के पेड़ की छाल लेकर आनी है और रात के समय अपने कमरे में जब कोई हो ना, वहां पर पूरे कमरे को खाली कर दीजिए, साफ कर दीजिए, जमीन पर लेट जाइए, कोने में पीपल की छाल और एक कोने में 1 लोटा जल रखकर आप निर्वस्त्र वहां पर लेट जाइए और लेटकर अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके उस इंसान का चेहरा याद करिए जिसको दीवाना करना चाहते हो। ये उंगली इस अंगूठे के माध्यम से पकड़कर अपनी नाभि पर रखने के बाद एक मंत्र है, ओम कामेश्वरी वश्यम, ओम कामेश्वरी वश्यम, 7 बार करिए। पहले मुझे लगता था कि ये अंग्रेज, ये 2 कौड़ी के अंग्रेज हमारे इतने बड़े देश पर कब्जा कर कैसे सकते हैं। फिर अब मुझे पता चल रहा है कि अगर हमारे देश में ऐसे महानुभव हो तो श्रीलंका वाले भी चाहे ना तो वो भी धर्म का नाम लेके हमारे देश पर कब्जा कर सकते हैं। चलो आपने टोटका दिया तो दिया, लेकिन रात में पूरा नंगा होने की क्या जरूरत है? ये कौन सी रिक्वायरमेंट है भाई? मतलब अगर आपको किसी को प्यार की जाल में फंसाना है तो रात को नंगा होके मंत्र पढ़ो। ये क्या हुआ लॉजिक? इसमें दिक्कत किसी भी धर्म या मंत्र की नहीं है, इसमें दिक्कत इन जैसे लोगों की है जो लोगों के इमोशन और धर्म से खिलकर पैसा कमाते हैं। इन लोगों ने तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई की नहीं, और ये लोग सच्चे संत साधु भी नहीं बन सकते। तो फिर इन लोगों ने चालू कर दिया स्पिरिचुअल नेटवर्क मार्केटिंग कि 2-3 मंत्र गूगल से याद कर लो। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है? इमोशनली डराओ लोगों का, भगवान पे विश्वास, जल्दी पैसा कमाओ और काम शॉर्टकट में हो जाए। तो फिर लोगों की बुद्धि घास चरने चली जाती है। You're right, bro. अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर इनके घर में चोर गया चोरी करने तो क्या होगा? तभी तो नहीं कर पा रहे हो। आप दिखा ना अपना सारा, पूरी की रेखा थोड़ी टेढ़ी है और अकेले चोरी नहीं कर पाते ना,
वो लोगों की जरूरत पड़ती है, यही बोल रहा हूँ ना। ये श्याम, घनश्याम, क्या हो गया? आजा भाई, पकड़े गए। ज्योतिषी है। प्रणाम गुरुजी। अरे बस बस, ठीक है, चलो आ जाओ। पूरी करने का मन नहीं करता ना, प्लानिंग खराब हो जा रही है, बीवी के पास जाने का मन कर रहा है, तीनों का बैंक का योग खराब चल रहा है। सोमवार और गुरुवार को बैंक मत लूटा करो, और रात को सोते समय पीपल के पेड़ के छाल और 2 लौंग रूम के 2 कोने में डाल के सोया करो। और तेरा जॉब करने का मन कर रहा है ना, चोरी का योग खराब चल रहा है तेरा, नहीं कर पाएगा। गुरुजी बहुत परेशानी चल रही है गुरुजी। पहले मस्त पुलिस के मार खाता था, पेपर में फ्रंट पेज पे बड़का वाला फोटो आता था हमारा। अभी तो रील डालते हैं, उसमें फेस भी ब्लर कर देते हैं। चोर बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी गुरुजी। बहुत परेशानी चल रही है गुरुजी। गुरुजी खत्म करो, निपटाना है सब कुछ ठीक करो गुरुजी। एक और कोई ग्रह का दोष लग रहा है तुम लोगों का। एक काम करना, जहां भी चोरी करने जाओ ना, उससे पहले एक मंत्र है, उसे 7 दिन लगातार रात को 3 बजे बिना वस्त्र के रूम में अकेले पढ़ना। एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं, जिस भी इंसान ने इस मंत्र को सुबह सुबह उठते उठते जाप कर दिया है, उस इंसान के पास इतना पैसा आया कि वो खुद होश गवा बैठा। इतना पैसा कैसे आ रहा है, कैसे इतने योग बन गए? आपको जब भी सुबह उठना है, अपने पैरों को जमीन पर टच नहीं होने देना है, और बेड पर बैठे बैठे अपने हाथों को इस आकार में अपने सामने रख लेना है, और एक मंत्र है। पहले मुझे लग रहा था कि इस देश में गांजा, ड्रग्स, सारे सूखे नशे बैन है, पर नहीं, इस महान गंजेड़ी ने आज मुझे गलत साबित कर दिया। भाई, इस देश में पैसे की लालच देके आप किसी को भी कुछ भी दिखा सकते हो, और वो मजे से देखेंगे भी। भाई, मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे मेरे चैनल पर गिव अवे रखना चाहिए। देखो फिर कैसे 1 मिलियन व्यूज ऐसे ही आ जाते हैं। पर पैसे आए मेरे गरीबी। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अनजाने में भी तकिए के नीचे मत रखना। पहली चीज पैसा। ये कौन इतना अमीर है जो पैसा तकिए के नीचे रख के सो रहा है कि भाई घर मेरा पूरा फुल हो गया, पैसे रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ रखूं, तकिए के नीचे रख देता हूँ। भाई, जिस देश में बैंक में रखा पैसा सेफ ना हो, तो तकिया तो बहुत दूर रह गया। दोस्तों, कल यानी 8 अप्रैल को है कामदा एकादशी। 2 इतने साधारण महा उपाय बता रहा हूं कि हर कोई कर लेगा। ऐसा करने पर कर्ज से मुक्ति मिलती है, बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। पहला साधारण उपाय, पानी जरूरतमंदों को बांटना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये पानी पुलिस स्टेशन में जाकर बांटते हो तो बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। सर जी, ये लो पानी पियो। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, थक जाते होंगे। अरे वाह, कितने अच्छे आदमी हो। कोई एनजीओ से आए हो क्या? नहीं सर। तो फिर कोई समाज सुधारक केंद्र? अरे नहीं सर। अरे वाह, सच में बोले आदमी हो तुम तो। हाँ सर, ऐसा ही कुछ। बस मेरा थोड़ा सा छोटा सा कर्ज है, वो उतर जाए इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। कितना है कर्ज तुम्हारा, बोलो, मैं उतार देता हूँ। अरे कुछ नहीं, बस वो छोटा सा 9,000 अब भी उतार देता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा ज्यादा, 9 लाख। हाँ, इससे बस थोड़ा सा ज्यादा है। 9 करोड़। हाँ, बस इससे थोड़ा ज्यादा। कितना? 9,000 करोड़। हाँ, थैंक यू गुरुजी। अब शायद इस टोटके से मेरा कर्जा उतर जाए। जितने भी लोग पैसा चाहते हैं, 6 अप्रैल को अरे भाई, नहीं चाहिए मुझे पैसे। जितने भी आएंगे मेहनत से आएंगे, और ये टोटका फुटका अपने पास ही रखो, खुद ही अमीर बन जाओ ना पहले। और ये 40-50 साल के बूढ़े अंकल लोगों का काटना बंद करो, और खुद की मेहनत का कमाई का खाओ पहले। और मुझे पहले एक बात बताओ कि आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर कौन करता है कि रोज सुबह उठो, 2-3 बिना वजह बिना सेंस वाले टोटके बताओ, और बूढ़े अंकलों को पागल कर दो कि भाई क्या टोटका बताया, अब तो पैसे ही पैसे होंगे, पैसा ही पैसा होगा। तुझे भी तो जिंदगी में कभी ना कभी शादी करनी होगी, क्या बताएगा ये 40-50 साल के अंकलों को टोटका बताता है। हमारा देश का गरीब गरीब ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कोई दिक्कत है, पर थोड़ा पैसा आया नहीं कि सट्टा बिट्टा में लगा दिया, फिर इन जैसे लोगों की बात सुनकर टोटके में लगा दिया। देश में गरीब सट्टा और टोटका के आगे निकलेगा तो फिर आगे कुछ दिखेगा ना, और वो भी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उनका ही मानेगा। छोड़ो, अभी हमें क्या, हमें समझाने से मतलब था, हमने समझा दिया। अभी समझे ना समझे वो उन पर है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द एक और नई फनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस।